नमस्कार। आज हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से राजनीति है वो गर्मा रही है। 9 विधानसभा राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और परसों ही मेघालय नागालैंड की जो विधानसभा है उसके लिए वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को यहाँ पे नतीजे आएंगे। पहले तो बता दें, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए थे। 2 बड़ी बड़ी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। उनके निशाने पर कांग्रेस थी। उनका आरोप था कि नागालैंड में जब रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व को कांग्रेस ने एटीएम की तरह लिया है। और हाल ही में जो हमने देखा रस्साकशी कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेज़ होती जा रही है। एयरपोर्ट पर जो हमने सियासी ड्रामा देखा, वहाँ पर जो कांग्रेस के नेताओं ने नारे लगाए, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेघालय में तो कमल खिलता हुआ देख रहे हैं और कमल ही खिलेगा नागालैंड में। लेकिन इन सब बयानों के बीच जो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है नागालैंड में क्या इस बार कोई महिला विधायक जीतेगी। हम सबको पढ़ के भी हैरानी हुई थी, जानकर हैरानी हुई थी कि इतने विधानसभा चुनाव वहाँ पे हुए हैं, करीब 13-14, अब तक एक बार भी एक महिला उम्मीदवार वहाँ से विजयी नहीं हुई है। तो ये इस बार ये देखना होगा कि क्या जो नागालैंड की जनता है अपनी महिला उम्मीदवारों पर विश्वास जताएगी। इस बार खास ये कि ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे स्थानीय पार्टी, इन सब ने पढ़ी लिखी महिलाओं को जो अन्य राज्यों में शिक्षित हैं या बड़ी नौकरियों में आई हैं और अब वो नागालैंड में अपने राज्यों में वापसी की है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखने लायक रहेगा कि कोई महिला उम्मीदवार कौन सी पार्टी से यहाँ पर जीतती है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो कांग्रेस अब लग रहा है कि शायद वो एक बार फिर से काम करती हुई सक्रिय होती नज़र आ रही है, क्योंकि उसका महाधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हो गया। आज शुरू हुआ है, 3 दिन तक ये चलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सरगर्मी या जो तेज़ी आ गई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, उसके बाद से अब जाकर यहाँ पर 15,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जुट रहे हैं और देखना होगा किस तरह से यहाँ पर 2024 में बीजेपी से कैसे मुकाबला होगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो बीजेपी से मुकाबला है, दूसरी तरफ एकजुटता को लेकर कांग्रेस अपनी क्या छवि बना पाती है, क्योंकि जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने खेमे में वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से एक केसीआर हैं, एक तरफ से वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही कांग्रेस से कह चुके हैं कि आप अपना बात कीजिए। कल ही आपने देखा टीआरएस की नेत्री जो थी, उन्होंने बीआरएस की नेत्री के कविता ने हमारे शो में बोला कि देखिए कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना होगा, कौन नेतृत्व करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कहा हम नेतृत्व करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पहले आइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, उसके बाद नेतृत्व की बात करें। तो क्या विपक्षी क्षेत्रीय विपक्षी दलों का कांग्रेस भरोसा जीत पाएगी, क्योंकि गणित तो ये कहता है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकजुटता मजबूती कमज़ोर रहेगी। लेकिन कैसे और कब ये संभव हो पाएगा, कितना ये विपक्षी दल मिल पाएंगे और कांग्रेस अपनी छवि को कैसे सुधार पाएगी, ये देखना अहम होगा। तो बहरहाल दिलचस्प होगा देखना कि कांग्रेस के इस महाधिवेशन से क्या रोड मैप 2024 के लिए निकल कर आता है। नमस्कार।